बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई कायनात का अपने सिस्टम पर चलना, कायनात का अपने निजाम पर चलना, निजाम कायनात का बाकी रहना, ये दलालत है कि आज भी कोई मोहम्मद है जिसके सदक़े में ये कायनात अपने मदार पर चल रही है। ये सोलर सिस्टम का वजूद बरकरार है, ये सारे प्लेनेट अपने मदार पर जो गर्दिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उस मोहम्मद के वजूद की बरकत है जो इस कायनात में मौजूद है। तो सवाल तो ये है कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो अब इस कायनात में हिदायत किसके जरिया हुई, अब इस कायनात का वजूद किसके सदक़े में बाकी है। तो अल्लाह ने यही इंसानों को समझाया कि देखो जिस मकाम पर मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया उसी मकाम पर मैंने इमामत का दरवाजा खोल दिया। अरे तवज्जो करना, तवज्जो करना। जिस मकाम पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया उसी मकाम पर अल्लाह ने इमामत का दरवाजा खोल दिया। आखिर अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को ऐसा करने की जरूरत क्या थी कि नबूवत का दरवाजा बंद किया, इमामत का दरवाजा खोला। इसलिए कि अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं होती, मगर जब अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया और वहीं से इमामत का आगाज किया तो इसका मतलब यह है कि नबूवत और इमामत में कुछ तो फर्क होगा, नबियों में और इमामों में कुछ तो फर्क होगा। आखिर फर्क क्या है? नबियों का काम था दीन पहुंचाना, नबियों का काम था कानून पहुंचाना, नबियों का काम था इस्लाम पहुंचाना, नबियों का काम था शरीयत पहुंचाना। तो फिर नबियों को रोककर इमामों को क्यों भेजा? नबूवत में और इमामत में फर्क क्या है? अल्लाह यही समझाना चाहता है कि देखो नबियों का काम है इस्लाम पहुंचाना और इमामों का काम है कयामत तक उसी इस्लाम को बचाना। एक बुलंद आवाज से दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत कीमती जुमला था सैयदों। आवाज़ बुलंद सब मिलकर। तो भाई फर्क समझ लो कि नबूवत और इमामत में फर्क क्या है। नबियों का काम था इस्लाम पहुंचाना, इमामों का काम है कयामत तक उसी इस्लाम को बचाना। नबियों का काम था शरीयत पहुंचाना, इमामों का काम है उसी शरीयत को बचाना। नबी का काम था दीन पहुंचाना, इमाम का काम है उसी दीन को बचाना। नबी का काम था कुरान को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी कुरान को बचाना। नबी का काम था काबे को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी काबे को बचाना। नबी का काम था नमाजों को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी नमाज को बचाना। नबी का काम था रोजे को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी रोजे को बचाना। अब अल्लाह जाने मैं मैदान में पढ़ रहा हूं या बुकनाला सादात के किसी मकान में पढ़ रहा हूं, पूरी तवज्जो। नबी का काम था ईमान को पहुंचाना, इमाम का काम है ईमान को बचाना। नबी का काम था कुरान को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी कुरान को बचाना। नबी का काम था सजदों को पहुंचाना, इमाम का काम है उसी सजदे को बचाना। अब बात समझ में आई कि सन 61 हिजरी को रोजे आशूर करबला के मैदान में मोहम्मद का नवासा इस्लाम पहुंचाने नहीं गया था, नाना के इस्लाम को बचाने। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम पहुंचाने नहीं गए थे, नाना के इस्लाम को बचाने गए थे। इसलिए कि नाना नबी है, नवासा इमाम है। तवज्जो कीजिएगा, नाना का काम था इस्लाम पहुंचाना, नवासे का काम है इस्लाम को बचाना। नाना का काम था शरीयत को पहुंचाना, नवासे का काम है शरीयत को बचाना। नाना का काम था कुरान को पहुंचाना, नवासे का काम है कुरान को बचाना। नाना का काम था नमाज को पहुंचाना, नवासे का काम है नमाज को बचाना। नाना का काम था काबे को पहुंचाना, नवासे का काम है काबे को बचाना। नाना का काम था रोजे को पहुंचाना, नवासे का काम है रोजे को बचाना। अब जमाने वाले पूछने लगे कौन नाना, कौन नवासा, कौन नाना, कौन नवासा। एक जुमले में बात बता रहा हूं, न उस नाना के जैसा कोई
कौन नाना कौन नवासा। अरे नाना अगर नबियों का सरदार है, नवासा जन्नत का सरदार है। नाना रसूलों का बादशाह है, नवासा शहीदों का बादशाह है। नाना रसूलों का इमाम है, नवासा वलियों का इमाम है। जमाना पूछने लगा कौन नाना कौन नवासा। नाना का नाम मोहम्मद, नवासे का नाम हुसैन। जमाना पूछने लगा कौन नाना कौन नवासा। एक जुमले में आज की मजलिस का तारीखी जवाब, अरे नाना वो है जो शबे मेराज अर्श पर कदम रख दे तो उसे अर्श मौला बना दे। नवासा वो है जो रोज़े आशूर जमीन पर कदम रख दे तो उसे करबलाए मौला। फिर से पढ़िए। यही बात तो मुल्ला के समझ में नहीं आती। जो मैदान छोड़ सकते हैं अगर वो मुसलमान को छोड़ दे तो हैरत की बात क्या है। पूरी तवज्जो। ना उसे नाना के जैसा कोई नाना, ना नवासे के जैसा कोई नवासा। नाना नबियों का इमाम, नवासा वलियों का इमाम, कायनात का इमाम।